रिकॉर्ड ओके सुरुवात होता ओके ऑलमोस्ट आ चुके हैं। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, किसी का क्वेश्चन था ना, ट्राइडिक कलर में सिर्फ 3 ही कलर होंगे, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ रखूँ मैं। ट्राइडिक कलर में 3 ही कलर होंगे। यहाँ पे जो ये ट्रायंगल है ना, सॉलिड, डॉटेड नहीं, सॉलिड, ठीक है, ये आपका ट्राइडिक कलर है, ठीक है। ब्लू, रेड, येलो, मतलब बेसिकली प्राइमरी कलर आप बोल सकते हो। ये आपके प्राइमरी कलर है ना, ये भी ट्राइडिक कलर है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि ट्राइडिक कलर प्राइमरी कलर सेम हो सकता है, हो सकता है, होगा ही, वॉइस जरूरी नहीं प्रॉब्लम है। हो रहा। एक सेकेंड, वॉइस प्रॉब्लम तब होता है जब इंटरनेट प्रॉब्लम होता है। ओके, अभी आ रहा है सबको? प्रॉब्लम क्या है, मैं वो चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अपने हॉटस्पॉट को कैसे कनेक्ट करूँ, क्योंकि आज ना जो इंटरनेट है वो काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है और बीच बीच में ये कॉल आ जाते हैं तो वो डिस्कनेक्ट कर रहा है। अभी ठीक है सबको? ओफ, हेलो, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था फिर से। आज इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अभी हम फिर से शेयर करते हैं। आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। तो ट्राइडिक कलर स्कीम इज compromised of 3 color evenly spaced on the color wheel, ठीक है। The two most basic ट्राइडिक palettes are the primary color red, blue and yellow and secondary hue orange, purple and green, ठीक है। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर है तो बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्लास का मतलब ही है कि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, ठीक है। तो यही था कि जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है, आपका बेसिक कलर होता है, प्राइमरी कलर होता है, और फिर सेकंड आपका ये जस्ट उसके अपोजिट जो आपका कलर बनता है वो, मतलब सेकेंडरी कलर, ठीक है। ट्राइडिक कलर क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ट्राइडिक कलर के। ये सारे आपके ट्राइडिक कलर हैं, ठीक है। बर्गर किंग और टाइड, फैंटा, ये आप चेक कर लेना। मोर और लेस इसका मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि इसका कलर टोन थोड़ा सा डार्क आ रहा है, बट होता क्या है कि आप, अगेन मैं वही बोलूंगा, आरजीबी और CMYK में आपने वीडियोस देखा होगा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमेशा ये एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर पे डिजाइन करते हैं तो वो करते हैं 8 GB के हिसाब से, बट होता क्या है प्रॉब्लम कि वो CMYK में प्रिंट होता है। प्रिंट जब भी होगा तो वो CMYK में होगा, तो वो डिफरेंस हमेशा ये आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो कलर प्रिंट का प्रॉब्लम होता है वो हमेशा इसी कारण होता है कि हमें मोबाइल या लैपटॉप पे कुछ दिखता है, जब प्रिंट आउट लेते हैं तो कुछ और कलर आ जाता है, ठीक है। एक है टेट्राडिक कलर, आई थिंक दिस इज लास्ट कलर पार्ट, ओके। टेट्राडिक कलर इज ए कलर स्कीम, ए स्पेशल वेरिएंट ऑफ डुअल कलर स्कीम। मतलब आप सिंपल सा विजुअल्स में समझो कि विजुअल्स में क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप अगर हम बनाते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप अगर हम बनाते हैं तो जहां जहां आपका रेक्टेंगुलर शेप को टच करता है कॉर्नर, वो आपका टेट्राडिक कलर होता है। और इससे भी ज्यादा आसान भाषा में अगर मेरी भाषा में समझे तो ग्रीन का जो अपोजिट रेड है और ब्लू का अपोजिट ऑरेंज है, टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट कलर इज कॉल्ड टेट्राडिक कलर।
ओके, क्लियर है? बाकी ये डिफिनेशन तो है ही। एग्जाम्पल समझते हैं टेट्राडिक कलर के। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ईबे, ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? टेट्राडिक कलर। आप यहाँ से चार्ट से आप चेक कर सकते हो। अगेन मोर और लेस थोड़ा सा टोनल डिफरेंस हो सकता है, बट ये है इज एग्जाम्पल ऑफ टेट्राडिक कलर। इवन ये आप देखना, हमेशा मैं ये चीज़ें देखता हूँ। होता क्या है कि गूगल है, गूगल का सॉरी माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के बाद गूगल आया, या फिर जो भी पहले आया चेक कर लेना। और ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो ये अपना कलर स्कीम देखिए एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि ये लोग सेफ साइड, इसके जो डिजाइनर है ना, वो सेफ साइड अपने लॉजिक को कन्विंस करने के लिए कि सर देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये 4 कलर यूज किया, तो हम भी 4 कलर जो यूज कर रहे हैं ये समहाउ इट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। ओके, बट कलर इमोशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आज के लिए सिर्फ कलर थ्योरी था, जो कितने तरह के कलर होते हैं एंड ऑल, ठीक है। आई थिंक हमारा पीपीटी खत्म हो गया है, और ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा आपके कैट बैच के स्टडी मटेरियल सेक्शन में। वहाँ पे मैं कलर थ्योरी का ये पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। पिछले बार काफ़ी लेट से शेयर कर पाया, क्योंकि मेरे तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, टेक्निकल अपलोड नहीं हो पा रहा था। अभी हम इसको स्टॉप शेयर, ठीक है। तो अब मुझे आप कोई भी चैट में मुझे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको क्या समझ में नहीं आया, या फिर क्या आपको आपके मन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर सैचुरेशन और वैल्यू में एक बार डिफरेंस बताइए ना। हाँ, सैचुरेशन और वैल्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक है, गुड। क्वेश्चन होने चाहिए, पता है, जरूरी नहीं है कि सबको समझ में एक बार में आ जाए, ठीक है, और ना आए तो और अच्छा है। एक सेकेंड, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दिस कलर स्कीम एंड व्हाई वी फॉलो देम। अच्छा, एक क्वेश्चन है, उनका नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा, बहुत ही कोडिंग है। सर वेयर वी कैन यूज द दिस कलर स्कीम एंड व्हाई वी फॉलो देम। मैं बता रहा हूँ इसका क्यों आपको फॉलो करना है, या फिर क्यों ये यूज होता है। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू, ठीक है। अभी ये दिख रहा है सबको स्क्रीन? Yes, sir. तो Yes, sir. आपका क्वेश्चन क्या था? आपको ह्यू और सैचुरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या सैचुरेशन नो और सर, वैल्यू? सैचुरेशन और वैल्यू। सैचुरेशन और वैल्यू में, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है ना, वैल्यू दो चीजों के लिए जाना जाता है, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ, ये वैल्यू जो है आपका, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, इसके लिए यूज हो रहा है वैल्यू टर्म, ठीक है। कलर वैल्यू डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर, ठीक है। तो जब हम ऊपर और नीचे वाला क्यों बोल रहे हैं, कि जब हम एडिशन ऑफ वाइट एंड एडिशन ऑफ ब्लैक करते हैं तो उसको हम वैल्यू बोलते हैं किसी भी कलर का। मतलब So हम you बोल, are not audible. ओके ओके, एक सेकेंड, इंटरनेट का इशू हो सकता है। सबको आवाज आ रही है हमारी? Yes, sir. यस सर। ओके, सम टाइम इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाता है, कभी मेरे तरफ से भी हो सकता है, कभी आपका भी हो सकता है। तो सीन ये है कि अभी वैल्यू आपको समझो कि वैल्यू क्या होता है। वैल्यू एक नंबर होगा बेसिकली, ठीक है, जो फोटोशॉप में, अगर मैं नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ऑन करके, कि अगर हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं अपना, तो यहाँ एक पिक्सल होगा, ठीक है।
इस पिक्सल का एक वैल्यू होगा, ठीक है। वो वैल्यू कैसे आया, एडिशन ऑफ व्हाइट कलर एट लाइक दिस, मतलब इस क्वांटिटी में मैंने व्हाइट मिक्स किया इस कलर में, तो ये एक हमारे पास टोन आया, ठीक है। ये टोन का जो यहाँ पे वो आएगा, नंबर आएगा, ठीक है, वो वैल्यू कहलाएगा, वो एक न्यूमेरिकल्स भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है कलर वैल्यू डिस्क्राइब। इवन पैंटोन के बारे में कितने लोगों को नॉलेज है या सुना है कभी? तो पैंटोन का भी अपना एक वैल्यू होता है, वैसे ही यहाँ पे एक वैल्यू होगा जो डिस्क्राइब करेगा कि उसमें कितना वाइटनेस है, ठीक है। वैसे ही ब्लैक में यहाँ पे अगर हम कर्सर रखते हैं या यहाँ कर्सर रखते हैं, तो उस सॉलिड कलर में कितना परसेंट ब्लैक ऐड हुआ है, जिसके कारण उसका एक पर्टिकुलर नंबर होगा, न्यूमेरिकल्स होगा, वैल्यू, जो डिस्क्राइब करता है कि ये कितना शेड डार्क है, ठीक है। नहीं कहते हैं 1 शेड डार्क, 2 शेड डार्क, 3 शेड डार्क, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कितना डार्कनेस है, तो वही वैल्यू आपका कहलाता है टिंट और शेड, ठीक है। ये आपका वैल्यू के अंदर आता है। जितना व्हाइटनेस आप मिक्स करोगे किसी भी कलर में, उसका टिंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, और जितना आप वो ओके करोगे उतना कम होगा। ये हो गया आपका आपका वैल्यू। सैचुरेशन का क्या सीन है कि उसमें ना ब्लैक यूज करना है ना व्हाइट, उसमें आपको यूज करना है ग्रे। तो ग्रे टोन के एडिशन में आपका जो यहाँ का पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो वो कितना सैचुरेटेड है, मतलब जितना वो ग्रे की तरफ होगा उतना वो सैचुरेटेड होगा, ठीक है। वैसे ही जितना उसमें व्हाइट ऐड होगा उतना वो टिंटेड होगा, जितना उसमें ब्लैक ऐड होगा उतना वो शेडेड होगा। क्लियर है? तो डिफरेंस यस सिर्फ सर। वैल्यू ऑफ सैचुरेशन में एडिंग ऑफ कलर का है। एडिंग ऑफ कलर मतलब वैल्यू में आपका व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन से जो बनता है टिंट और शेड, जो वर्ड है वो हो गया वैल्यू के अंदर, और सैचुरेशन में एडिशन ऑफ ग्रे कलर, जो वैल्यू हर एक स्टेज पे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो उस तरीके से उसका सैचुरेशन बनता है, ठीक है। हाँ स्वाति, ओके आप पूछें क्या क्वेश्चन है आपका? Sir, analogous colors is another term for complementary colors. एक सेकेंड, एनालॉगस कलर ये है, ठीक है। एनालॉगस कलर इज नॉट ए अनदर वर्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री का अनदर वर्ड है, आप बोल सकते हो अपोजिट कलर। मतलब कलर व्हील में कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये होता है, ठीक है। क्या होता है कि आप मान लो रेड के अपोजिट क्या होता है, ग्रीन होता है कॉम्प्लीमेंट्री में। मैं कॉम्प्लीमेंट्री का आपको पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। अभी आपको ध्यान है क्रिसमस, Yes, sir. क्रिसमस में क्या क्या कलर यूज होते हैं बताएं कोई? रेड ग्रीन। रेड Green, ग्रीन, red, white. व्हाइट भी यूज होता है, बट व्हाइट इज नॉट ए कलर। क्लियर है? व्हाइट क्या है? यस सर। टिंट है। सर टिंट है। हाँ, वैसे ही ब्लैक क्या है? यस शेड है, ठीक है। शेड है तो और आपका ग्रेट। रेड और ग्रीन इज द ग्रेट एग्जाम्पल। और नहीं, क्रिसमस वाला जो मैंने अभी आपको मेंशन किया, वो ग्रेट एग्जाम्पल हो सकता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर का और अपोजिट कलर का। लेकिन आपका क्वेश्चन था एनालॉगस और कॉम्प्लीमेंट्री क्या सेम है? नहीं, वो सेम नहीं है। एनालॉगस कलर आप बोल सकते हैं 3 कंसिक्यूटिव कलर, 3 लगातार कलर जो भी आ रहा है कलर व्हील में, अपने मन से नहीं, ये कलर व्हील पर्टिकुलर फिक्स है। ये इंडिया में भी यही कलर व्हील है और इंग्लैंड में भी वही है, जापान में भी वही है, ये फिक्स कलर व्हील है। तो इसी को अगर हम 3 लाइन को फॉलो करते हैं एक साथ, मतलब 3 कलर को, तो आपका एनालॉगस कलर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट टू ईच अदर, देखिए क्या लिखा हुआ है, एनालॉगस कलर आर ग्रुप ऑफ 3 कलर दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर। क्लियर है? कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अब Okay, sir. एक क्वेश्चन और किसी का है, वरना मैं उसका आंसर दूंगा। जो अभी क्वेश्चन आया था, अच्छा सर, टिंट टोंट सेड आर अंडर दिस वैल्यू, हाँ सही है।
tint, tone, shade is like under the value, but tone आप बोल सकते हो, हाँ tone भी वैसे ही है, बट अगर आप ग्रे मिक्स करते हो किसी भी कलर में तो सैचुरेशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो आप टोन क्या है बेसिकली, टोन द डिफरेंस ऑफ कलर, मतलब डिफरेंस ऑफ कलर वैल्यू इन लाइक अ पर्टिकुलर सॉलिड कलर बेसिकली, ठीक है। कि जैसे रेड ले लिए, रेड में अगर हमने ब्लैक ऐड किया, चाहे व्हाइट ऐड किया, चाहे ग्रे ऐड किया, ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग टर्म है, सैचुरेशन, टिंट और शेड, बट टोन तो डिफरेंट आ ही रहा है, मतलब वो टोन आप बोल सकते हो, टोन इज ऑल्सो यू कैन यूज इन लाइक ए सैचुरेशन टर्म, ठीक है। उसके जगह पे यूज नहीं होगा, बट जो वैल्यू आएगा वो आप टोन बोल सकते हो कि ये एक टोन है, इस वैल्यू का टोन है, ठीक है। तो उतना भी रिजिड नहीं हो सकते, क्लियर है। अब मैं उनका आंसर देता हूं, सर वेयर वी कैन यूज दिस कलर स्कीम एंड व्हाई वी फॉलो देम, लाइक व्हाट हैपन इफ वी फॉलो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। हाँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है ना कि आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है। जैसे अगर आपको बोले कि जो ग्रिड वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अगर देखा है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, वरना जो नहीं देखा है उसके लिए भी मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा अभी। जिन्होंने देखा है उसमें क्या होता है कि आप हैप्पीनेस, जॉय, या फिर एक रेनी सीजन आप दिखाओ, या ऑटम विंटर दिखाओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है बिना ड्रॉ करे हुए। अगर Yes, sir. बॉक्स में कलर सिर्फ भर के, मतलब सिर्फ कलर फिल करके आपको ये बताना है कि ये विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, आपके खुशी, आपके दुख, आपका गुस्सा, ये एक्सप्रेस करो बिना किसी ड्राइंग के, मतलब सिर्फ आपको कलर इसमें भरने हैं, तो आप कैसे Yes, यूज sir. करोगे, ठीक है। ये जो चीज है मैं आपको नेक्स्ट जो है आपका इमोशन, कलर इमोशन, उसमें ये चीज समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन लाइक ये जो मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री और कलर स्कीम, ये इसलिए बताया कि आपकी ड्राइंग जब होगी तो वो बैलेंस करना चाहिए। इवन अगर आपने वीडियोस देखा है तो उसमें ये भी बोला गया है कि जब 3 कलर हो एनालॉग में, ठीक है, तो डिपेंड करता है ना, आप तीनों इक्वली कर रहे हो तो भी ठीक है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड योर ड्राइंग एंड कंपोजिशन। कुछ भी वो नहीं है, प्रिंसिपल लागू नहीं है कि आपको कलर कैसे यूज करना है, बट हाँ कहीं पे अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आपको एनालॉगस कलर यूज करना है, तो आपने क्या किया, एनालॉगस कलर के बारे में तो पता ही नहीं हमें, कि हमने ऑरेंज उठाया, एक ब्लू उठा लिया और एक यहाँ से ग्रीन उठा लिया और हमने कर दिया, पता नहीं क्या था एनालॉगस, लेकिन हमने अपने मर्जी से कर दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है, मतलब आपको मार्क मिलेंगे एक बहुत बड़ा 0। तो इसलिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, और ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, निफ्ट में नहीं आता है या फिर नहीं आएगा ऐसा कुछ है नहीं, आ भी सकता है, इसलिए मैं आपको A to Z नॉलेज दूंगा कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट में कोई भी डिजाइन पैटर्न में आप एग्जाम दे सकते हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। सारे टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताऊंगा जो निफ्ट में जाने के बाद बहुत लोगों को पता चलता है, और ये बात फैकल्टी को नहीं पता होती है कि भाई ये आप जानते हो या पूछ रहे हो, ये सोच के कि उन्हें पता होगा, लेकिन हमें तो उस तरीके का एजुकेशन सिस्टम ही नहीं मिला है कि हमें कोई ये बताए बचपन से कि ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, निफ्ट की फैकल्टी दिल्ली से होती है ज्यादातर, कोलकाता या फिर हैदराबाद, इस तरह के बड़े शहर से जो होते हैं, उनको यही लगता है कि हमें भी वही बड़े शहर वाला इन्वायरमेंट मिला है, तो उस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको हर तरीके से रेडी रहना है, चाहे आप किसी भी टाउन या फिर विलेज से बिलोंग करते हो, ठीक है। हमें कंपटीशन सिटी या फिर मतलब महानगर वालों के साथ है, बहुत सारे तो यहाँ दिल्ली से होंगे, ठीक है, लेकिन अपन क्या बोलते हैं, बिहार, यूपी और झारखंड में उतने लेवल का एजुकेशन हमें नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैं आपको कंप्लीट नॉलेज यहाँ पे दूंगा। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मोनोक्रोमेटिक कलर। हाँ, मोनोक्रोमेटिक कलर, इसका मैं नेक्स्ट सेशन में करता हूँ, क्योंकि आई थिंक
उसके लिए मुझे आपको पूरे एग्जांपल से रेडी रखना होगा। हाँ, मैं कलर इमोशन के बारे में एक शॉर्ट आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने कितने लोगों ने गेंदा का फूल दरवाजे पे टांगा है? सब ने टांगा लगाए। होगा। तो फेस्टिवल वगैरह में हाँ, क्यों लगाते हो फेस्टिवल में? कलरफुल दिखने के लिए, मतलब पता है गेंदा का फूल ही क्यों, डेकोरेशन के लिए। गुलाब का फूल क्यों नहीं, या फिर ऑरेंज कलर, हाँ, सर ऑरेंज कलर जॉय को प्रेडिक्ट करता है। और वेलकम को, वेलकम येलो को, कलर हैप्पीनेस। वेलकम, फेस्टिव, जॉय, ये सारे ऑरेंज कलर के वो है। बट ऑरेंज जो कलर है वो वार्म कलर भी है, ठीक है, तो वो Yes. एंगर को भी डिपिक्ट करता है। तो इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वाले में पूरा डिटेल में बताऊंगा। और अभी कलर थ्योरी 2-3 क्लासेज होने वाले हैं। कलर थ्योरी इज अ लाइक अ वेरी वास्ट थिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी कोई क्वेश्चन? अमित जैन, मैं आपका ये नेक्स्ट वीडियोज में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा डिटेल में, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ओके सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? तो आपको ये पूरा वीक कैसा लगा? आपको नहीं लग रहा था कि हम लोग गैट ओरिएंटेड स्टूडेंट तो नहीं हो गए? या फिर सर ने तो कैट की बात बोली थी, यहाँ गैट कहाँ से आ गया? हाँ, नहीं, मैंने गैट को बीच में इसलिए ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया क्योंकि मुझे ना ये ट्रैक करना था कि आप लोग गैट की पढ़ाई कर भी रहे हो या फिर कैट पे ही फोकस है सारा। तो ये मुझे पता चल गया कि कौन कितना गैट में पढ़ाई कर रहा है। और बहुत लोग डिसअपॉइंट हैं ये सोच के कि यार मेरे तो 2-4 नंबर ही आए। बट ये प्रैक्टिकल सेशन है, ठीक है। ऐसे आपके अभी 2 महीने जो बचे हुए हैं ये सारे प्रैक्टिस सेशन ही है, आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है, ठीक है। और आप जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है, ये नहीं कि यार आज मैंने अटेम्प्ट किया और कल मैंने उसका कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं सोचा। मतलब मेरा ये पॉइंट है कि जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में जो आपने टेस्ट दिया उसमें अगर आपने अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो आपको क्या करना चाहिए था कि नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जैसे ही आया मुझे उसके सारे फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए थे, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डील कर रहा है इनिशियली कोई भी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उससे पहले मैं आपको ये बोलूंगा, सबसे पहले आप पूरे सिलेबस का फॉर्मूला लेके बैठो पहले, ठीक है। उसको मेमोराइज करो, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो। और सबसे ज्यादा आप 1 से 20 तक, 1 से 10 तक का टेबल सबको पता होगा, ठीक है। 11 से 20 तक का टेबल आप याद करो, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन आप करते हो, ठीक है, तो आप वहीं पे अटकते हो। मुझे पता है 99% क्या मेरे टाइम पे मैं भी वहीं पे अटकता था। तो सिंपल सा बात यह है कि आप वो चीज करो जो आपको रोक रही है या फिर जो आपकी स्पीड को कम कर रही है, तो वो चीज को आपको खुद से पहचानना चाहिए। गैट पेपर में जो एग्जाम, मतलब एग्जाम टाइम में जो गैट पेपर आएगा उसमें तो सारा एमसीक्यू आएगा ना, तो सर हाँ, हम वो लोग सारे पहले आंसर। हम हाँ, लोग को ट्रिक भी सीखना पड़ेगा क्या, क्योंकि टाइमिंग तो बहुत कम रहता है। देखो ट्रिक ना मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक आप डायरेक्ट सीखोगे तो फायदा नहीं होगा। क्यों पता है? ट्रिक कभी काम आता है कभी नहीं आता है, या फिर आप ऑल ऑफ सडन अगर भूल गए वो चीज वो ट्रिक, क्योंकि एक चैप्टर तो है नहीं कि ट्रिक याद कर लें। ट्रिक भी आपको याद करना है, लेकिन पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि प्रिंसिपल यही से अभी टेस्ट क्या है। आपके से अभी जो टेस्ट हम लोग दिए ना, उससे हम लोग को क्लियर हुआ कि हम लोग का टाइमिंग का कितना फॉल्ट है। एक क्वेश्चन में 2 मिनट 4 मिनट ऐसे लग रहा था। हाँ, वही था, मेरा भी इंटेंशन यही था कि आप घर में 4 घंटे लेके एक आंसर दे रहे होगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा तब होगा जब आप पूरे सिलेबस को समझ के आप मिनट या 2 मिनट के एवरेज में आप दे रहे हो।
इवन मैंने कल एग्जांपल दिया था, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने वही गलती की थी कि लोगों का आंसर तो फिर भी सही हो रहा है और मुझे पता चल जाता है किसने तुक्का मारा और किसने तुक्का नहीं मारा। ठीक है, जिसने ज्यादा गलती की है इसका मतलब उसने तुक्का ही मारा था, जो सही भी हुआ है वो भी तुक्का से ही सही हुआ है। ठीक है, और जिसने 2-3 गलती की है या फिर जिसने 2-3 ही अटेम्प्ट गलत किया है, इसका मतलब उसने सारे आंसर ठीक ही दिया होगा। हो सकता है लास्ट में देखा अरे यार 1 मिनट अब मुझे सारा सबमिट करना होगा, और 1 मिनट के अंदर उन्होंने बाकी सबमिट करने के चक्कर में अपने पहले स्कोर किए हुए नंबर खो दिए। ठीक है, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया ना, 3 स्टूडेंट ने, तीनों ने 9 आंसर दिए, 9, रितु, आशीष और एक कौन था, पल्लवी थी, तुम थी, सरोज तुम थी, नो सर मैं नहीं। पल्लवी थी आई थिंक ना। हाँ तो जोया थी। अच्छा नो पल्लवी थी। यस। वो तो पहले थी। हाँ मुझे भी लग रहा है पल्लवी थी। तो क्या है कि इन तीनों ने 9 आंसर करेक्ट थे। फिर मैं सबका रिपोर्ट देखा, उसमें क्या हुआ, अच्छा शिवांगी थी, शिवांगी थी हाँ। किसके, एक सेकेंड, हाँ तो क्या किया, शिवांगी ने एक गलती किया, मतलब 1 से 2 नेगेटिव मार्क लाए और रितु ने 3 लाए थे, तो इस कारण वो हो गया। और आशीष ने सबसे ज्यादा चालाकी यही की, जितना आंसर उसको आता था उतना ही उसने दिया, बाकी छोड़ दिया। ठीक है, तो क्यों? मैंने भी यही किया था, सिंपल इंटरेस्ट। हाँ मतलब जिसने ये किया वो बेटर है। नेगेटिव मार्किंग में सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि अंदाजा तुक्का ना मारे, वरना आपका आया हुआ रैंक पीछे जा सकता है। जैसे आप ये तीनों एग्जांपल मैंने बोला ना, तीनों ने सही आंसर 9 ही दिए, 9 ही दिए, लेकिन क्या हो गया, इसी में रैंक आ गया आशीष का फर्स्ट, शिवांगी का सेकेंड और रितु का थर्ड। ठीक है, और ऐसे ही आपके निफ्ट एग्जाम में भी होने वाला है। तो एक बहुत बार तो एक ही नंबर ला के कोई ST SC OBC जनरल कोटा और भगवान जाने क्या क्या बन चुका है लाइफ में, तो वो सारे के कारण आपका रैंक डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज है। तो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि नेगेटिव मार्किंग से दूर रहें। आप वो कोई भी अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें जो आपको पता नहीं है, वरना आप अपने लाए हुए नंबर दे सकते हो वापस। ठीक है, और हमारा गैट तो जिंदाबाद है ही, मतलब गैट में तो हम नेगेटिव नंबर ला ही नहीं सकते, तो मतलब हम कैट का भी नंबर गैट वाले को क्यों दे के आए। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट यही है। और अगर किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो वो मुझे बताएगा कि आपको वो एग्जाम कब अटेम्प्ट करना है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप जब आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है तो अपने आप से सबमिट हो जाता होगा, कुछ ऐसा होता होगा प्रॉब्लम, या फिर किसी का इंटरनेट स्लो हो जा रहा है और उसका 1-2 आंसर देने के बाद ही मतलब रिकनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो सीन क्या होगा कि जब आपको 7 बजे जो कल आंसर आया होगा सबको, कल तो ऐसा ही था ना कि आंसर आपको सबमिट करने के बाद तुरंत नहीं दिखाया होगा कि कौन सा आंसर सही था। कल तो 7 बजे के बाद ही मैंने सेटिंग किया था कि ये 7-7:30 बजे के बाद ही आपको दिखाए। ऐसा ही हुआ था या फिर कुछ गड़बड़ था? ऐसा ही था ना। तो उसमें क्या होगा, जिसको लगता है कि नहीं यार मेरा एग्जाम नहीं हो पाया है, वो मुझे रिपोर्ट करे और वो आंसर जाके ना देखे कि क्या आंसर है। ठीक है, मतलब जब 7:30 तब क्या होगा कि मैं उसका अरेंज कर दूंगा और वो जेन्युइनली ऑनेस्टली एग्जाम दे पाएगा और अपने आप को देख पाएगा कि उसने कितनी तैयारी हो चुकी है उसकी। ठीक है, वरना अगर आप देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चीटिंग आप मेरे से नहीं करोगे, आप खुद से करोगे और अपने आप से करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो आज के लिए ये क्लास इतना ही चलता है, फिर हम नेक्स्ट आई थिंक 1-2 दिन के बाद मिलते हैं फिर से, और इस बार हम कलर इमोशन पे काम करेंगे। और अभी आपका फैशन जीके कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी रेडी हो रहा है, वो भी मैं आपको डिलीवर करता रहूँगा बीच बीच में। आई थिंक मुझे स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी लाइव क्लासेस की भी। ठीक है, तो
कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी ज़रूरत होगी उतनी हमारी तरफ से स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बशर्ते आप उसको उतना कवर करते जाओ, ये ना हो कि मैं पढ़ाता चल जाऊं और आपका सारा छूटता चला जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, और अभी तो वीडियोस नहीं आ रहे यार, नेक्स्ट क्लास में ही मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय। थैंक यू Thank सर। you, sir. Bye, sir. बाय। Thank you, Thank you, sir. sir. वेलकम।